Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So आज की सीडी प्रिपरेशन में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो हमारे लास्ट दो ही चैप्टर्स बाकी है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। और इस वीडियो में हम चैप्टर 8 देख लेंगे, देन चैप्टर 9, और फिर हमारा हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स का पोर्शन पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन ज्योग्राफी बचेगा और साइंस। तो साइंस जो है वो एक साथ ही इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक साथ ही आपका सारा कुछ कवर करवा दें एक ही वीडियो में। और ज्योग्राफी पर जो है काम चल रहा है, सो विल अपलोड इट वेरी वेरी सून। तो आप लोग जो है चैनल ज़रूर चेक करते रहा करें। तो हिस्ट्री में ये जो चैप्टर 8 है ये है टूरिज़्म पे, यानी कि सियाहत पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के शुरू में और एंड में याद करने वाली चीज़ें दी गई है और बाकी बीच में काफ़ी कुछ थ्योरी दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, किसी ख़ास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को सियाहत कहते हैं। और पहले के जो लोग हैं, दौरे कदीम के लोग, वो लोग सियाहत, अब जो है हम लोग घूमने के लिए सियाहत करते हैं, लेकिन जो है पहले सियाहत के जो मकासद थे वो अलग होते थे। हुसूल इल्म के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र किया जाता था, यानी आला तालीम हासिल करने के लिए जो है अलग अलग जगह जाते थे। तिजारती सफ़र होते थे, मेलों की सैर और मजहबी मकामात की सैर। तो ये जो है पुराने ज़माने में इस तरीके की जो है सियाहत की जाती थी। अब यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं फर्स्ट पेज पे चैप्टर के, जो कि क्या आप जानते हैं कि बॉक्सेस है ऑरेंज कलर के, आई गेस। तो उसमें जो है काफ़ी कुछ दिया गया है एमसीक्यू बेस्ड टाइप। पहली चीज़ तो ये कि 630 में एक जो है चीनी सिया थे, उनका नाम था ह्यून सॉन्ग। वो चीन से भारत आए थे, वो ट्रैवलर थे। और यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं जो है उनका रास्ता आने का था, और आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 630 में जो है एक चीनी सियाह भारत आए थे जिनका नाम था ह्यून सॉन्ग। देन अहद वस्ता में गुरु नानक, एकनाथ, नामदेव और रामदास, ये सब जो है संत है और इन्होंने मुल्क भर में जो है सफ़र किया था। घूम घूम कर ये जो है लोगों को तालीम देते थे। तो संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक और रामदास। देन आपको जो बॉक्सेस दिए गए थे उसकी पूरी समरी इस एक बॉक्स में है, जो अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया था बेंजामिन ट्यूडेला, जो 12वीं सदी से है और ये स्पेन से थे। और इनको जो है दुनिया का पहला यूरोपीय दरियाफ्त कुरिंदा सियाह माना जाता है। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं और इन्होंने अपने तमाम जो तजुर्बात थे उसे रोज़नामचे की शक्ल में लिखा, जो आज एक अहम दस्तावेज़ बन चुका है। देन सेकंड है इटली के मार्को पोलो, ये 13वीं सदी के हैं और इन्होंने बर्राज़म एशिया और चीन को जो है मुतारफ़ करवाया। ये चीन में कई अरसे तक, कई सालों तक रहे हैं और चीन में जब कुबलाई खान की हुकूमत थी उस दौर में जो है ये वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ भाषा सीखी, मैंडेरियन भाषा सीखी और फिर वहाँ पर चाइना के पूरे कल्चर के मुतालिक पढ़ा। एशिया की तबई साख, तहजीबी, समाजी ज़िंदगी, तिजारत, सब कुछ जो है पढ़ा। और फिर एशिया और यूरोप से जो तिजारत और ताल्लुकात का आगाज़ हुआ उनमें इनका जो है एक अहम रोल रहा था। देन है मराकेश, मोरक्को के इब्ने बतूता 14वीं सदी के हैं। ये इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े सियाह माने जाते हैं और एक ही रास्ते से दोबारा सफ़र ना करना इनका जो है रूल था। मतलब इन्होंने टूरिज़्म तो किया लेकिन इस रूल से कि एक ही रास्ते से वो दोबारा सफ़र ना करे, तो हर बार जो है कहीं जाने के लिए वो एक अलग रास्ता ढूंढते थे। अहद वस्ता की तारीख और समाजी ज़िंदगी समझने के लिए उनके लिखे हुए सफ़रनामे का मुताला नहायत ही कारआमद रहा है। देन है गेरहार्ड मर्केटर, ये 16वीं सदी के हैं, नेदरलैंड, बेल्जियम से। और ये दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाले पहले नक्शा नवीस है, जिसकी वजह से फिर आगे यूरोप की तहकीकाती मुहिमें तेज़गाम हो गई, यानी यूरोप की तहकीकाती मुहिम में उसको काफ़ी इस्तेमाल किया गया। देन आपको दिया है थॉमस कुक के बारे में, जेम्स थॉमस कुक, आई थिंक इनका नाम था। 19वीं सदी के निस आखिर में थॉमस कुक ने 600 लोगों पर मुश्तमिल जमात की लेस्टर से लॉफ्ब्रो तक रेलवे सैर का एहतमाम किया। फिर उन्होंने आगे चल के जो है पूरे यूरोप की आलिशान दायरवी सैर का, मतलब जिस तरीके से हम जो है मुंबई दर्शन करते हैं बस में, तो उस तरीके से उन्होंने पूरे यूरोप का एक जो है रेलवे सफ़र का इनेकाद किया था। फिर बाद में उन्होंने सियाहत की टिकटें बेचने की एजेंसी
जो है शुरू की थी, और यहीं से जो है फिर टूरिज़्म जो जदीद सियाहत है उसका आगाज़ हुआ, और आज थॉमस टूर्स के नाम से जो है एक कंपनी मौजूद है। देन एक और क्या आप जानते हैं भारत के बारे में कि मजहबी सियाहत के लिए लोग जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल सफ़र करते हैं, जिसे पद यात्रा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र से शुमाल की सिमत अयोध्या तक और वहाँ से दोबारा महाराष्ट्र तक का एक सफ़र विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी जो है सफ़रनामा है मेरा सफ़र यानी माझा प्रवास, उसमें जो है उन्होंने लिखा है। और उस किताब की खुसूसियत ये थी कि 1857 की जंग आज़ादी के दौरान का ये सफ़र था। तो उसमें काफ़ी कुछ उस दौर की बातें हैं, खासकर रानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत कुछ जो है तफसीलात उसमें दी गई है, और ये किताब मराठी ज़बान में लिखी गई थी। अब है सियाहत की किस्में, तो ये चीज़ तो जो है आप लोग जानते हैं, जैसे इंटरनेशनल जो है टूरिज़्म होता है, नेशनल होता है, फिर मजहबी, तिब्बी, खेल वाले, इत्तेफाकी, ज़रई, तारीखी और जोग्राफियाई। अब एक एक करके देखें तो सबसे पहले तो मकामी और बैनुल अक़वामी में जो है आपको ये फ़र्क याद रखने हैं, ये कि मकामी सफ़र जो है वह आसान होता है, इसमें इतने दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़बान की दुश्वारी नहीं होती क्योंकि हम अपने ही मुल्क में सफ़र कर रहे होते हैं। करेंसी की मालूमात होती है क्योंकि सब कुछ हमारे मुल्क में ही हो रहा है, तो हमको सारी जानकारी है और हम जो है अपने सफ़र की सहूलत के मुताबिक जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं और कहीं भी कितने ही अरसे तक क़याम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल सफ़र करते हैं तो पहले तो हम कोई अनजान इलाके जा रहे हैं, कोई जो है दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो हमारे लिए सफ़र आसान नहीं होता है। दस्तावेज़ात हमेशा साथ रखने पड़ते हैं क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी होती है। वीज़ा की ज़रूरत होती है, फिर वीज़ा भी जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है और आपको जो है फिर उतने वक्त में वापस आना है, तो आप कोई तब्दीली नहीं कर सकती। गैर मुल्की ज़बान से वाकिफ़ ना होने की वजह से दुश्वारी आती है, करेंसी वहाँ अलग हो जाती है, तो हमको इस्तेमाल करने में मुश्किलात पेश आती है। तो ये जो है मकामी और बैनुल अक़वामी की सारी डिटेल्स थी। अब है तारीखी सियाहत। तारीखी सियाहत क्या होती है? तारीख के मुतालिक जिन लोगों को तजस्सुस होता है, जिन लोगों को तारीखी मकामात को जानना होता है, तो वो लोग ऐसे तारीखी मकामात की सैर करते हैं और उसे तारीखी सियाहत कहते हैं। यहाँ पर एक जो है दी गई थी एग्जाम्पल, पुराने टाइम मतलब बहुत पुराने टाइम नहीं, कुछ आधी सदी पहले की बात है शायद। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक किलों के मुहक्किक गोपाल नीलकंठ दांडेकर जो है ये किलों की सैर की जो है मतलब किलों की सियाहत का इनेकाद करते हैं। इसके अलावा तारीखी सियाहत के मकामात जैसे राजस्थानी किले हैं, 1857 की जंग आज़ादी से मुतालिक मकामात है, शिवाजी महाराज के किले हैं, या फिर जो महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम है। इसके अलावा भी भारत में जितने भी किस्म की सल्तनत गुजरी है उनके बनाए हुए मकामात हैं, तो ये सब चीज़ें जो है तारीखी सियाहत में आती हैं। नेक्स्ट है जोग्राफियाई सियाहत। तो जोग्राफियाई अलग अलग जो है जोग्राफियाई खुसूसियत के हामिल मकामात की सैर इसमें की जाती है, जैसे जो अलग अलग मामन है, सेंचुरीज है, जंगलात है, और जो है जो खुले जंगलात है जिसमें जो है सफारी वगैरह होती है वो वहाँ पर की सैर करना, या फिर फूलों की वादी जो उत्तराखंड में है वहाँ पर सैर करना, समुंदरी साहिली इलाके, बीच वगैरह, या फिर जोग्राफियाई खुसूसियत कुछ ऐसे जो होते हैं जो है ख़ास जोग्राफियाई खुसूसियत के हामिल मकाम, जैसे ये जो लुनार झील है जो कि ग्रीन है और बीच में इसका पानी आई थिंक पिंक भी हुआ था, और इसके अलावा जो है निगोज में रांझनगढ़ के, ये सब जो है मतलब इन जगहों पर कुछ अलग जोग्राफिकल सिचुएशंस मौजूद है, तो वो देखने के लिए लोग जो है जाते हैं इन यूनिक जगहों को, उसे जोग्राफियाई सियाहत कहते हैं। अब आते हैं हेल्थ टूरिज्म पे। हेल्थ टूरिज्म मतलब अपनी हेल्थ के लिए किसी जगह पर, अपने इलाज के लिए किसी जगह पर सफ़र करना। और भारत में जो है आते हैं मगरबी ममालिक से बहुत से लोग भारत में आते हैं क्योंकि भारत में वाफिर मिकदार में शमसी रोशनी मैसर होती है, यानी सूरज की रोशनी भारत में वाफिर मिकदार में मैसर है, तो इससे फ़ायदा लेने के लिए जो है दुनिया भर से जो है लोग भारत आते हैं। फिर योगा की तालीम, आयुर्वेदिक इलाज, मसाज और जो कुछ एंशियंट काइंड ऑफ मसाज है, तो ये सब चीज़ों के लिए जो है काफ़ी मगरबी ममालिक के लोग भारत सफ़र करते हैं, तो इसे हेल्थ टूरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म यानी एग्रीकल्चरल टूरिज्म, यानी कि जो है ज़रई सियाहत। तो जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं
तो उन्हें ज़राई तहकीकी मराकज़, ज़राई यूनिवर्सिटी, ज़राअत के शोबे में जो नए तजुर्बात हो रहे हैं वो सब जगह की सैर कराई जाती है, ट्रेनिंग्स दी जाती है कि आप लोग जो है ये चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। फिर है स्पोर्ट्स टूरिज्म यानी खेल सियाहत। तो अब जो है 20वीं सदी में ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स है और जो कि टूर्नामेंट्स है वो बढ़ गए हैं। अब जो है बहुत से इंटरनेशनल और नेशनल टूरिज्म होते रहते हैं, तो उसके लिए जो सफ़र होते हैं वो स्पोर्ट्स टूरिज्म कहलाते हैं। जैसे आलमी सतह पर ओलंपिक या विम्बलडन या शतरंज के आलमी मुकाबले या जो दूसरे मुकाबले होते हैं उनके लिए सफ़र करना, या मुल्की सतह पर हिमालय कार रैली और महाराष्ट्र में केसरी कुश्ती के मुकाबले होते हैं, या आईपीएल ही हो गया। तो इन सब को देखने के लिए जो सफ़र करते हैं या इनको खेलने के लिए जो सफ़र होता है वो खेल सियाहत कहलाता है। इत्तेफाकी सियाहत यानी कि जो जो उतना ज़्यादा जो है घूमने फिरने के लिए ना हो, कुछ काम के मकसद से हो। जैसे कि जो है फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, किताब मेले वगैरह होते हैं, तो उन सब के लिए जो सफ़र किया जाता है वो इत्तेफाकी सियाहत होती है। कुछ इवेंट्स बेस्ड होते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपको दिया है ये जो है यहाँ से थोड़ा सा हम जो है थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। सियाहत में जो है रोज़गार के मौके और सियाहत में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जैसे बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल ज़बानों में मालूमाती किताब, मोस्टली इंग्लिश में जो है ये टूरिज़्म बुक्स छापी जाती है ताकि हर कोई जो है हर मुल्क का, हर इलाके का लोग जो है इसे समझ सके। गाइड बुक्स, नक्शे, तारीखी किताबें मुहैया कराना ज़रूरी होता है। आप अगर किसी भी जो है इस तरीके की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाए या ताजमहल या दिल्ली में ही कहीं पर, तो आपको हर जो है इमारत या हर मॉन्यूमेंट के करीब जो है ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर इस किस्म की बुक्स बेची जाती है। गैर मुल्की सियाहों को सैर कराने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, गाइड होते हैं, उन्हें भी जो है इंग्लिश या ज़ू लिज़ारी तरबियत यानी एक से ज़्यादा भाषा उन्हें आनी चाहिए ताकि वो लोग जो है ड्राइवर और गाइड दोनों का ही काम अंजाम दे सके। फिर है तारीखी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़। तो ये थोड़ा सा थ्योरी है, आप सिर्फ रीड कर लें। आप जानते हैं कि कुदरती विरसा और तहज़ीबी विरसा ये दो किस्म होती है। तो इन दोनों को ही जो है इन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और ऐसे जो है कुछ मकामात है जैसे ताजमहल और जंतर मंतर रसदगाह के साथ महाराष्ट्र के अजंता एलोरा, घारापुरी के गार, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, मगरबी घाट, कास्की सदर मुस्तफ़ा, ये सब जो है भारत के बहुत 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 ज़्यादा मशहूर इलाके हैं। तो यहाँ इस चीज़ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट ये है सियाहत में रोज़गार के मौके। तो जब कोई गैर मुल्की सियाह सिर्फ सफ़र का प्लान करके टिकट जो है या वीज़ा निकालता है, तभी से जो है उसकी आमदनी मतलब मुल्क की आमदनी शुरू हो जाती है। पहले वीज़ा के लिए, देन टिकट के लिए, देन वो एयरपोर्ट पे आता है, फिर वहाँ से वो जो है टैक्सी लेगा, वो फिर होटल, फिर खाना पीना, फिर घूमना, गाइड बुक्स और जो भी चीज़ें वो यादगार के तौर पर ख़रीदता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुल्क की आमदनी में इजाफा करती है। फिर जो अगर आप लोग जो है माथेरान, महाबलेश्वर साइड जाएँ तो आपको वहाँ पर बहुत सी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिलेगी। यानी वो लोग जो है उस जगह की स्पेशलिटी के हिसाब से जो है कुछ चीज़ें बनाते हैं जो कि दस्तकारी होती है, यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती है, लकड़ी की, बांस की या कपड़ों की। तो वो चीज़ें भी जो है लोग याद के तौर पर ख़रीद के जाते हैं। तो ऐसे जो है कुछ जगहों पर जो है आपको कुछ काफ़ी जगहों पर जो कि नेचुरल जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कुदरती वजह जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर तो आपको ये चीज़ें देखने मिलेगी ही कि आपको बहुत से ऐसे दस्तकारी और घरेलू सनत के ऐसे इलाके या स्टॉल्स या दुकानें दिखे। अब यहाँ पर एंड में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि महाराष्ट्र में कौन कौन से सियाहत के विरसे हैं। जैसे अगर सिर्फ गार, तस्वीर और मूर्तियों की बात करें तो अजंता के गार, एलोवेरा के गार और एलिफेंटा के गार यानी घारापुरी, तो ये तीन जो है महाराष्ट्र में मौजूद है। देन मजहबी मकामात की बात करें तो पेठन, त्रिम्बकेश्वर, देहूद, आलंदी, जिजोरी, नासिक, कोल्हापुर, तिलजापुर, शेगांव, शिरडी और पंढरपुर, ये सब जो है वो मजहबी मकामात आते हैं महाराष्ट्र के। फिर आते हैं सर्द मकामात पर। तो सर्द मतलब एकदम ऐसे कश्मीर वाली सर्दी नहीं, ऐसे थोड़ा सा ठंडे मकामात जैसे महाबलेश्वर है, पंचगनी, लोनावला, खंडाला, माथेरान, चकदार, हाजी मलंग, बीबी का मकबरा, नांदेड़ में गुरुद्वारे, मुंबई का माउंट मैरी चर्च, हाजी अली, ये सब जो है महाराष्ट्र के कुछ
थोड़े से अच्छे वेदर वाले मकामात हैं। और बंद की बात करें, डैम की बात करें तो कोयना नगर, जायकवाड़ी डैम, भाटघर और चांदोली, ये जो है 4 डैम है। और जंगली मामन यानी सेंचुरीज तो ताड़ोबा की जंगलाती मामन है, देजीपुर है और सागरेश्वर, ये 3 जो है मामन पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। लास्टली भेलार गांव के मुतालिक है, महाराष्ट्र के करीब एक भेलार गांव है जो कि कुदरती मनाजिर तो वहाँ बहुत खूबसूरत है ही, स्ट्रॉबेरीज की मिठास वाला एक गाँव है। महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरीज, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज बहुत मिलती है तो वहाँ पर भी जो है मौजूद है। लेकिन इस गांव की खासियत क्या है कि ये जो है किताबों का गांव है, यहाँ पर हर घर में जो है सियाहों के लिए किताबें रखी गई है, जिसमें जो है बहुत सी किस्म की मराठी ज़बान की पुरानी नई किताबें, संतों का अदब, कहानी, नॉवेल, फ़नून लतीफ़ा, किरदार, सवाने अदब, निसाई अदब, अदब इत्फ़ाल वगैरह बहुत सी जो है महाराष्ट्र पर बेस्ड ये किताबें हैं। और ये जो है ताकि एक जो है हुकूमत की तरफ से एक मंसूबा अमल में लाया गया था कि जो है सियाहों के लिए कुछ अलग सा किया जाए, तो भेलार गाँव में किताबें जो है इस तरीके से रखी गई है। तो ये आपको याद रखना है गाँव का नाम, उसकी खासियत। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है। होपफुली आपको समझा होगा, समझा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।